अगर आप बीपीएससी टीआरई के पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको उर्दू ग्रामर के तहत ज़मीर यानी कि प्रोनाउन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सभी सवालात बीपीएससी की पहली और दूसरी भर्ती में पूछे जा चुके हैं। तो हम आज के अपनी इस क्लास में ज़मीर क्या होता है ये जानेंगे। ज़मीर की सभी किस्मों को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करने के बाद इन सभी सवालात को भी हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़मीर क्या होता है? इसे अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो नाउन की जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो होता है प्रोनाउन। यानी ज़मीर वो अल्फाज होते हैं जो इस्म के मुकाम पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहूँ एक सेंटेंस लिख के कि अली एक लड़का है, ठीक है, ये मैंने आपको कहा। फिर मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, वह बहादुर है। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अली जो है बहादुर तो है, साथ ही साथ वह मेहनती भी है, वह मेहनती है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने तीन सेंटेंस अली के बारे में लिखा, लेकिन अली जो नाउन मैंने इस्तेमाल किया एक ही जगह पे इस्तेमाल किया। अली एक लड़का है, वह बहादुर है और वह मेहनती है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे मैंने अली के लिए वह लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किया। तो ये जो वह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसे हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम हिंदी में कहा जाता है। इसकी 5 किस्में होती हैं आमतौर से। पहली जो है वो ज़मीर शख्सी है, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप, ये जो है मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके लिए मैं आप, वह, ये सब अल्फाज में इस्तेमाल करूँ तो ये ज़मीर शख्सी होंगे। ज़मीर शख्सी के भी 3 सूरतें होती हैं। पहली होती है ज़मीर मुतकल्लिम, जिसे आप फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम में क्या होता है, जब बात करने वाला अपने लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो ज़मीर मुतकल्लिम होती है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे ये जो मैं इस्तेमाल हुआ ये ज़मीर मुतकल्लिम के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह हम सब, हमें, हमको, हमारा, ये सब ज़मीर मुतकल्लिम की मिसालें हैं। ज़मीर शख्सी में ज़मीर मुतकल्लिम। उसके बाद है ज़मीर हाज़िर। ये क्या होता है, जब बात करने वाला मुखातिब के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे, कोई ज़मीर इस्तेमाल करे, जो उसके सामने मौजूद हो उसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो ये ज़मीर हाज़िर होगा, ठीक है ना। जैसे तुम एक मेहनती लड़के हो, तो यहाँ पे तुम जो है सामने कोई लड़का है, उससे मुखातिब हो कि कोई बोल रहा है कि तुम मेहनती लड़के हो, तो ये जो तुम होगा ये ज़मीर हाजिर होगा। अगर कोई लड़का मौजूद नहीं है उसके लिए कोई बात की जा रही है तो वो ज़मीर गायब हो जाएगी। जैसे वह बहुत बहादुर है, तो वो सामने मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल की जा रही है तो वो ज़मीर गायब होगी। तो जो ज़मायर नज़र से दूर रहने वाले यानी कि गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम ज़मीर गायब कहते हैं। वह, उसे, उन्हें, उनका, ये सब ज़मीर गायब की मिसालें हैं। तो ज़मीर की पहली किस्म ज़मीर शख्सी, जो किसी शख्स या फ़र्द के लिए इस्तेमाल हो, और उसकी 3 किस्में ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। अब ज़मीर की जो दूसरी किस्म है वो ज़मीर इशारा है। ज़मीर इशारा क्या होता है, अमूमन गुफ्तगू में किसी चीज़ की जानिब, चाहे चीज़ वो नज़दीक हो या फिर दूर, उसके लिए जब हम कोई अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ज़मीर इशारा कहते हैं। जैसे यह कलम, वह किताब, वह घर, तो ये सब, यह, वह, ये सब जो अल्फाज हैं ना वो आपके ज़मीर इशारा हैं, ठीक है। आप इशारा करके बता रहे हैं कि यह कलम, तो यह जो होगा यह ज़मीर इशारा होगा। तीसरी जो ज़मीर की किस्म है वह ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला क्या होता है, वह ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या उसका नामो निशान या पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या फिर 2 जो सेंटेंस हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो आमतौर से आपकी होती है ज़मीर मौसूला, ठीक है। जैसे जो घर की हालत जानता है वही बता सकता है,
यानी कि यहाँ पे ये जो है जो ये आपका ज़मीरे मौसूला है, ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, जो लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है। तो यहाँ पे ये जो है आपका ज़मीर मौसूला है। इसी तरह जो, जोन सा, या फिर जो, अरे, जिसे, ये सब जो है आपके ज़मीर मौसूला की मिसालें हैं। ज़मीर इस्तिफ़ामिया क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे आप लोग कहते हैं, जो ज़मीर सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहते हैं। कौन, क्या, ये जैसे अल्फाज इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये कौन किसी लफ्ज़, कौन किसी शख्स के लिए किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, कौन खड़ा है, तो ये जो कौन है ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। ज़मीर तनकीर जिसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, वह ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि जो फिक्स ना हो, इनडिफिनिट हो, उसके लिए कोई चीज़ अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़मीर तनकीरी होगी। जैसे मुसीबत में कब कोई किसी का साथ देता है, तो यहाँ पे कोई जो है ये आपका ज़मीर तनकीर है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो यहाँ पे कुछ जो है ये ज़मीर तनकीर है। तो ज़मीर की पांचों किस्मों को हमने जान लिया। अब आते हैं सवालात पे। वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। दरवाजे पर कौन है, तो यहाँ पे आप बताइए ये जो कौन है ख़त कशीदा लफ्ज़ है, कौन सा ज़मीर है? तो कौन जो है वो ज़मीर इस्तिफ़ामिया, क्योंकि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वह कहानी जो सलमा ने लिखी बहुत अच्छी, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो है ना, कौन सी ज़मीर है? तो ये जो है ये ज़मीर मौसूला है। लेकिन सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि वह कहानी जो सलमा ने लिखी बहुत अच्छी है। मिंदजा जुमले में, मिंदजा वाला जुमले में ज़मीर मौसूला कौन सा है? तो जो है ये ज़मीर मौसूला है, ठीक है। सवाल को बदल के भी पूछ सकता है कि वह कहानी जो सलमा ने लिखी बहुत अच्छी है, इसमें कौन सी ज़मीर इस्तेमाल हुई है? तो जो है वो ज़मीर मौसूला इस्तेमाल हुई है। और यहाँ पे ज़मीर मौसूला कौन है ये पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा जो, ठीक है। मिंदरजा झेल जुमले में से कौन ज़मीर मुतकल्लिम का इस्तेमाल किस में हुआ है? तो मैं उर्दू का तालिब इल्म, तो ये जो मैं है ज़मीर मुतकल्लिम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, तो ये जो तुम है ये ज़मीर हाजिर है। वो एक मोहल्ले में, ये ज़मीर गायब है। तुम सब वतन परस्त, तो ये भी ज़मीर हाजिर है। तो यहाँ पे बी, सी और डी ऑप्शन में नहीं, बल्कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जुमले में लफ्ज़ कुछ क्या है? तो ये ज़मीर तनकीर है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यानी इंडेफिनिट आपका प्रोनाउन है। मैं बाजार जाता हूँ में कौन सा ज़मीर है? क्या ज़मीर इस्तिफ़हामी है, ज़मीर इशारिया है, ज़मीर मौसूला है, हज़्फ़ बाला में से एक से ज़्यादा, या फिर हज़्फ़ बाला में से कोई नहीं? ये देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैं बाज़ार जाता हूँ, तो इसमें जो मैं है ये ज़मीर है। ये ज़मीर कौन सी है? ज़मीर शख्सी है। ज़मीर शख्सी में कौन सी ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम है, लेकिन यहाँ पे वाहिद मुतकल्लिम ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ई होगा वो करेक्ट होगा कि हज़्फ़ बाला में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। इसमें जो लफ्ज़ कौन सी है, इसमें कौन सी ज़मीर इस्तेमाल हो रही है? तो जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि जब सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे ज़मीर इस्तिफ़हामिया होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला सवाल यह है कि वह ज़मीर जो किसी इस्म के बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उसके इस्म का बयान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम ज़मीर मौसूला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।